दीपावली के महोत्सव के बाद किसी कवि की कुछ पंक्तियों का आनंद लेते हैं, जिसका शीर्षक है आकर्षण। किसी रूप के आकर्षण में जब कोई मन बंध जाता है, भेद प्रेम का अनायास ही वह तो जैसे पा जाता है। किसी रूप के आकर्षण में जब कोई मन बंध जाता है, भेद प्रेम का अनायास ही वह तो जैसे पा जाता है। इसी प्रेम के कारण जग में बनते देखे ताजमहल हैं, कवि कंठों से रहे फूटते जाने कितने गीत गजल हैं। दो तन हो करके भी इनकी एक आत्मा हो जाती है, एक स्वप्न हो जाते इनके एक चाह फिर बन जाती है। बनता काम रूप है कोई, बनता काम रूप है कोई, कोई रति मानो बनती है। अमर प्रेम की जाने कितनी वे जग गाथाएं रचती हैं। वैसे यह संपूर्ण प्रकृति ही आकर्षण में बंधी हुई है, आकर्षण के ही कारण तो धरा शून्य पर टिकी हुई है। अब हम भावना को देखते हैं। भावना क्या कहती है? जिसमें नहीं भावना किंचित, वह तो मन जैसे पत्थर है, उसको मानव कौन कहेगा, वह तो पशु से भी बदतर है। वह तो सरस भावना ही है, जिसमें मन के सुमन भी हंसते, और गंध से जिसकी अनुपम जीवन के हर पृष्ठ महकते। सरस भावना में जीवन ही जीना सचमुच कहलाता है। अंतर मन की गहराई को इससे ही जाना जाता है। इसके कारण ही यादों के ताजमहल बनते आए हैं, इसके ही कारण यादों के ताजमहल बनते आए हैं, और सदा डूबकर कवि ने भावों के मुक्तक पाए हैं। राखी का कच्चा धागा भी कितना पावन हो जाता है, किसी सात्विक मन का बंधन जब भी उससे जुड़ जाता है। सरस भावना में अंतस ही सदा सरस भावना में अंतस में ही सदा नेह का कमल खिला है, वही धरोहर बना युगों की, इसका संबल जिसे मिला है। मानवता की रक्षा के हित यह सचमुच है बहुत जरूरी, इसके द्वारा ही संभव है साधें होना सबकी पूरी। अगर भावना सच्ची है तो ईश्वर तक भी मिल सकता है। जो भी लगता भला असंभव, वह भी संभव हो सकता है। ऐसी सरस भावना को अब आओ जीवन में स्वीकारें। जो भी गुण हैं पास हमारे, उनको इससे और निखारें। जो भी गुण हैं पास हमारे, उससे इनको और निखारें।